बस रबाब ने किए उस दिन की लड़ाई का बदला निकालने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ रुबाब का किया धरा था और उसने सिर्फ हमसे उस बेइज्जती का बदला लिया था जो कि हमने उस दिन उनकी की थी, और इसीलिए आज उन्होंने हमें घर से बाहर भी निकलवा दिया और हमारी इतनी बेइज्जती भी हुई। तो मुस्तफ़ा कहेगा कि मुझे पहले ही पता था कि वो बहुत कमज़ोर औरत है और इसीलिए अब मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास रहने का तो पहले से ही कोई ठिकाना नहीं था और अब मुस्तफ़ा शर्जीना को कहेगा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ अपने वालिदैन के पास, क्योंकि मेरे पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं और मैं तो सारी रात सड़कों पर फिरूंगा, तो क्या तुम भी मेरे साथ सड़कों पर फिरोगी? तो शर्जीना कहती है कि मैं तो आपके साथ ही रहूँगी, जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊँगी। इसीलिए मुस्तफ़ा अपने दोस्त से कोई अपार्टमेंट किराए पर ले लेगा या उधार पर ले लेगा और इसीलिए मुस्तफ़ा और शर्जीना उसी अपार्टमेंट में रहने लगेंगे। और अब मुस्तफ़ा को एहसास होने लगेगा कि पैसा कितना अहम है। आज मुस्तफ़ा के पैसा होता तो कोई भी इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाता, और उसके सगे वालिदैन उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और इवन कि उसके बाप ने उस पर हाथ उठा दिया और उसकी माँ को भी उसकी बेगुनाही पर कोई यकीन नहीं था और उन्हें लग रहा था कि मुस्तफ़ा ऐसे कर सकता है, हालांकि मुस्तफ़ा ऐसा करने वाला नहीं है। उसके लिए तो पैसे कभी भी मैटर नहीं करते थे और अब वो इतनी बड़ी रकम कैसे चोरी कर सकता है। दूसरी जानिब रुबाब काफ़ी ज़्यादा खुश है बदला लेकर शर्जीना और मुस्तफ़ा से। दूसरी जानिब अदील को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किया धरा रुबाब का ही था और रुबाब ने प्लानिंग करके शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकाला है, क्योंकि जिस बंदे से रुबाब ने गाड़ी लेने का कहा था वो तो अपनी गाड़ी लेकर आता है। और फिर अदील रुबाब से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने पुराना हिसाब चुकता किया है शर्जीना और मुस्तफ़ा से, और आज मुझे वो इंसान मिला था जिससे तुमने गाड़ी का वादा किया था और उसे तो कुछ भी नहीं पता था। तो रुबाब कहती है कि मुझे भी लगता है कि तुम भी शर्जीना और मुस्तफ़ा के घर से निकल जाने पर काफ़ी खुश हो, क्योंकि तुम्हारा भी माजी का बदला पूरा हुआ, और इसीलिए अदील और रुबाब दोनों ही इस फैसले से काफ़ी खुश हैं कि वो अब दर बदर की ठोकरें खाएंगे। लेकिन अदील अब अपने वालिदैन से कहेगा कि आप उस घर में अकेले कैसे रहेंगे और इसीलिए आप मेरे घर में आ जाएं। और फिर अदील के वालिदैन अपना सामान लेकर रुबाब के घर आ जाते हैं और रुबाब तो उन्हें देखकर काफ़ी हाइपर हो जाती है और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी और कहेगी कि मैंने आप सारे ख़ानदान का ठेका लिया हुआ है, एक अदील मुझ पर काफ़ी है और आप यहाँ से चले जाएं। और इसीलिए अदील के वालिदैन रोते हुए वहाँ से निकल आएंगे और फिर उन्हें एहसास होगा कि रुबाब के कितने चेहरे हैं और वो पहले कितनी अच्छी बन रही थी सिर्फ इसलिए कि वो मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकाल दें, और इसी मकसद के लिए वो दोबारा भी वापस आई थी और उन्हें समझ आ जाएगी रुबाब की इस चाल की, और फिर वो मुस्तफ़ा को घर वापस आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा फिर कभी भी घर वापस नहीं आएगा और इतना ज़ोर लगाएगा, इतनी मेहनत करेगा कि वो अपने पैरों पर एक कंपनी खड़ी कर लेगा, एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लेगा और फिर लाखों लोग मुस्तफ़ा के लिए काम करेंगे। और वो शख्स जो कि उठकर एक गिलास पानी का नहीं पीता था, आज उसे दुनिया ने ये सब कुछ करना भी सिखा दिया है। आपको ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।